आपको क्या लगता है ऑनलाइन प्राइवेसी जैसी कोई चीज होती है क्या? इंटरनेट पर आप कुछ भी कहीं भी कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। आज मैं आपको 4 प्रूफ देने वाला हूं जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आजकल की दुनिया में ऑनलाइन प्राइवेसी जैसे कोई चीज नहीं होती और आपका डेटा वेटा सब हर जगह जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी। मैं जब बैंकिंग के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में मैं बताता हूं, मैं बोलता हूं भाई ये वाला ट्रोजन आ रहा है, तो बोलते सागर भाई मेरे बैंक में जीरो है, मेरा बैंक तो है, पैसे नहीं है भाई हमारे पास, हमें क्या इससे डेंजर। मैं बोलता हूं आपका डेटा लीक हो जाएगा। तो सागर भाई अपनी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अपनी चैटें कहीं नहीं जा रही मेरे दोस्त आज नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। फ्यूचर आज पैसा नहीं है लेकिन फ्यूचर में तो आप पैसे जरूर कमाएंगे। तो ये सीखने वाली बात है। अगर आपसे आदत आपकी डेवलप हो गई कि आप बिल्कुल केयर नहीं करते प्राइवेसी की, तो फिर आगे चलकर भी वही आदत रहने वाली है। तो मैं आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूं अगर आपके पास वो चीज नहीं है जिसके खतरे के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज, जो लोग सोचते हैं कि भाई ईमेल ऐसी सर्विस है, हमारा ब्रेकअप हो जाता है सागर भाई, व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाते हैं, तो हम अपनी दिल की बातें ईमेल पे कर लेते हैं, सॉरी मांग लेते हैं कि अब से गलती नहीं होगी, हमारे साथ रह लो तुम। ईमेल पर हम पर्सनल मैसेजेस करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद गूगल का ईमेल या किसी भी कंपनी का ईमेल कह लो, ये लोग हमारे ईमेल में इंटरफेरेंस करते, और हम जब इनकी ईमेल सर्विसेज में साइन इन करते हैं, अब ये कोई भी ईमेल सर्विस हो, तो उसमें पता है क्या होता है, इनका क्लॉज होता है कि कोई अगर वायरस भेज रहे हो आप या कोई इन्फेक्टेड चीज आपके ईमेल में रखी हुई है, आपको क्या लगता है आपके ड्राइव में अगर आप कोई चीज, कोई मूवी वगैरह अपलोड करो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड करो जो अनवांटेड है या मैलिशियस है, तो ये लोग उसे डिलीट कैसे कर देते हैं? कोई भी चीज ये तभी चेक कर पाते हैं ना जब आपके डेटा को ये ताक झांक कर पाते हैं। सो दैट मींस इनके पास पावर है और ये करते भी हैं आपके ईमेल में चीजें डिलीट, अगर वो कुछ डेंजरस चीज हो या तो इनकी कंपनी के लिए भी नुकसानदेह वायरस हो। तो इसका मतलब ये है कि ईमेल एक ऐसी सर्विस है, ऐसी चीज है जो कि पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनी हुई, और इसलिए अगर आप यहां पर पर्सनल चैट करते हो ईमेल पे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। अगली चीज कि भाई आपका जो फोन है ना, उसको पता है आप कहां जा रहे हो, गूगल को भी पता है, आपका जीपीएस कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक कर रहा है। अब बोलेंगे इसमें भी सागर भाई मैंने अपने फोन का जीपीएस डिसेबल कर रखा है, फिर भी, हाँ फिर भी आजकल ऐसे ऐसे फोन आ गए भैया कि आपके मर्जी के बिना वो कुछ सब कुछ, मतलब आप जो चाहते हो ना वो नहीं करेंगे, जैसे बढ़िया नहीं चलेंगे, हैंग नहीं होंगे, बाकी उल्टी चीजें ना सारी करेंगे, मतलब डेटा लीक करेंगे, आपकी जीपीएस लोकेशन लीक करेंगे, और वो भी हो जाएंगे, मतलब कॉम्प्रोमाइज भी हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। फालतू की एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, अपने आप आ रही है भाई, मौज चिंगारी आ रही है कहीं से। तो मैं आपको बता दूं कि जीपीएस कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहा है, और आपका अगर एंड्रॉइड फोन है ना, तो गूगल तो कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक कर ही रहा है, उसको सब पता है आप कौन सी शॉप पे जाते हो, कहां जाते हो, और बाय डिफॉल्ट हमारे फोनों में जीपीएस ऑन ही रहता है, और हम ज्यादा उस पर वैसे करते भी नहीं है कि यार छोड़ो ना, ऑन ही है ना, लोकेशन ही तो है, गूगल मैप कैसे काम करेगा, कहीं पे जाते हो सब देख रहा है, कौन सी दुकान में कितनी देर रुक रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये सब वो अपने पास रख रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो भैया चुपके से किसी से मिलने जा रहे हो, बाद में कोई पता नहीं लगा पाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। खुद गूगल मैप्स के एक टाइमलाइन फीचर है जहां पर अभी तक आप अपने फोन को लेकर जहां भी गए हो, इनफैक्ट आप बेटे कौन से व्हीकल से गए हो ये तक बता देता है वो, और ये बहुत फेयरली एक्यूरेट होता है, और ये एक स्पीड से पता लगाता है। जैसे मैं कहीं ऑटो रिक्शा से गया, साइकिल से गया, स्कूटी से गया, कार से गया, तो वहां पर वो एक्यूरेट लिखा था। सो दैट मींस ये सिस्टम बहुत स्मार्ट है। और कौन सी ज्वेलरी शॉप में गया, मैं कौन से पेट शॉप में गया, मैं कौन से मॉल में गया, ये सब पता रहे। तो ये भी आपकी प्राइवेसी कोई ऐसे ही नहीं है भाई, हलवा हो रखा है पूरा। बहुत सारे लोग बोलते सागर भाई हम अपने ब्राउजर में रात को, दिन में, दोपहर में क्या क्या देख रहे हैं वो सारी हिस्ट्री हम क्लियर कर देते हैं। ऑब्वियसली कभी कभी दिक्कत हो सकती है तो हमें हटा देने पड़ते हैं। कुछ लोग इनकॉग्निटो विंडो का इस्तेमाल करते हैं जिससे कुछ ट्रैक नहीं होता। मैं आपको बता दूं ये मिथ है कि आपकी हिस्ट्री आपने क्लियर कर दी। दरअसल आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी कभी डिलीट नहीं की जा सकती। आपने यूट्यूब पर जो भी सर्च किया है, आपने ब्राउजर पर, क्रोम में, इनकॉग्निटो मोड में, जहां भी कुछ भी सर्फ या सर्च किया है, मानो या ना मानो, लेकिन वो हमेशा रहने वाला। आप अपने क्लाइंट से डिलीट कर रहे हो ना भाई, आपके ब्राउजर से, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके पास उसके लॉग्स रहते हैं कि आप क्या सर्व कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो। और अब तो नई पॉलिसी ये भी कहती है कि 5 सालों तक आपके जो भी ब्राउजिंग डिटेल्स वगैरह है, अगर आप वीपीएन भी इस्तेमाल कर रहे हो तो वो उनको रखनी है, लॉग्स रखने हैं। तो सरकार के साथ भी शेयर किए जा सकते हैं। अगर आप कोई बहुत बड़े मास्टरमाइंड आदमी हो तो इसका मतलब है कि जो ब्राउजिंग आप जो कर रहे हो या इंटरनेट पर आप जो भी कर रहे हो उसकी छाप हमेशा रहने वाली है। आपने कभी कोई अकाउंट बनाया वो हमेशा रहने वाला है। पब्लिकली अगर आपने कुछ पोस्ट किया है वो हमेशा रहने वाला है। इंटरनेट से कभी भी कोई चीज
चीज जाती नहीं है जो एक बार डाल दी गई है। आपके डिवाइस आपको चीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो आप नया फोन लेकर आए हो वो आपका सगा है? दोस्त, वो आपका सगा नहीं है, वो आपके पॉकेट में रखा हुआ किसी कंपनी का एजेंट है। अभी आजकल पता है लोग क्या कर रहे हैं? 50% लोगों को इंडिया में उस चीजों की ऐड आ रही है जो वो घर में बात कर रहे हैं। अरे भैया, दीवारों के कान नहीं होते, फोनों के कान होते हैं, आपको नहीं मालूम। मतलब आप अगर घर में कोई स्मार्ट स्पीकर रखा हुआ है आपने और आप कुछ भी बात कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, कहीं हॉलीडे जाने की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर जूते के ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको उसी के ऐड नजर आने वाले हैं आपके अमेजोन पे। हाँ, सही बता रहा हूं मैं। आपका फोन अगर आपके पास में और कोई चीज बात कर रहे हो तो उस चीज की ऐड नजर आने वाली है। इसका मतलब समझते हो आप? कॉन्स्टेंटली आपका फोन सुन रहा है। कैसे सुन रहा है? मे बी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो 24/7 जिसका माइक एक्सेस दे रखा है आपने। मे बी आपका फोन मैन्युफैक्चरर है जो ऐसे कोड डाल के आपको फोन को दे रहा है जो सुन रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको फोन सस्ते में इसलिए दे दिया गया हो क्योंकि उसमें ऐसे मैलिशियस कोड हो। कोई नहीं जानता ये कैसे हो रहा है, कौन इसके पीछे कल्प्रिट है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें चीट कर रही है। जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है, आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ पर जो चाइनीज स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, क्या एक एक चीज उसकी डिसअसेंबली करके देखते हैं? क्या सॉफ्टवेयर वाइज कह लो आप, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते हैं? नहीं देखते। कौन से ऐप में, कौन से उसके ओएस में कौन सा कोड एक छोटा सा डला है जो चाइना डेटा भेज रहा है, जो भी चीज रहा है, हमें नहीं मालूम। सो ये सब मिलकर हम लोगों को पागल बना रहे हैं। और इंटरनेट पर अगर आपको प्राइवेट रहना है, हालांकि कंप्लीट प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं होती इंटरनेट पे, ये एक मिथ है, लेकिन फिर भी आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सर्विस किसके लिए बनी होती है। अगर आप प्राइवेट चैट अपने फेसबुक के स्टेटस पे कर रहे हो, लिख रहे हो अंजलि आ जाओ मेरे से भूल हो गई, और स्टेटस अपडेट डाल रहे हो तो फिर भाई ये आपकी गलती है, आपको व्हाट्सएप पे चैट करना चाहिए। सो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी है अगर अपनी प्राइवेसी को आप 99% करना चाहते हो, या 98, बाकी के 2% तो आप कभी पूरा नहीं कर सकते इंटरनेट की दुनिया में। हमारे यहां तो ये सब नहीं होता मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि इंटरनेट पर प्राइवेट या प्राइवेसी जैसी कोई चीज होती है? अगर होती है तो कहां होती है, मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डरने वाली कोई भी बात नहीं है, जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है वो है ही, लेकिन फिर भी जो चीज सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, आप इन चीजों को और डेप्थ में समझना चाहते हो, इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड